हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार। मैं अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात हूँ। आप इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो कि कल 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुए थे उसके सारे आंसर्स एकदम करेक्ट आंसर, मोस्ट एक्यूरेट आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप इससे अपना आंसर मिलाएं, आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कमेंट करें। आशा करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे और आप इस बार फाइनल यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयनित हो, ये मेरी उम्मीद है, आशा है, और आप अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन ए, नोटबंदी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धृति, होल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो फिशिंग कहलाता है, ऑप्शन डी। छठा, टका बांग्लादेश से रिलेटेड है। सातवां, कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो सी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीडीएफआई, इसका आंसर था गांधीनगर में मुख्यालय आधारशिला रखी गई है अमित शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावनाओं पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया है? तो इसका ए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये देखने से ही क्लियर है। क्वेश्चन 11, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका इटली आंसर होगा, बी। हाल ही में भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा, इसका ऑप्शन होगा कोलंबो, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन नंबर है, KLISOFC का उद्घाटन किसने किया? तो श्री नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन डी। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्समय, यहाँ से हिंदी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का सारा क्वेश्चन देखिए आप। तो सी, नव्य स्वर्णकार। 15 का। 16 का, नलिन और राजीव शब्द में निम्नलिखित में किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ए, ईशान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो सी है इसका सही आंसर, शशधर, शशिधर, चांद, शिव, ऑप्शन। क्वेश्चन 19, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें ए है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है? तो विहार, इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, एक वचन में होते हैं? तो ये सोना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, हे ईश्वर, हे ईश्वर,
इसका ऑप्शन होगा संबोधन कारक है, इसमें कारक रेखांकित करना था। क्वेश्चन नंबर 23 का तद्भव शब्द कौन सा है, तो काज है, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 का अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी। क्वेश्चन नंबर 25, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, तो बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन 27, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो मदिरा प्लस आलय। क्वेश्चन नंबर 28, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है, तो डी उदाहरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 29, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है, तो ये ए गणनावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 30, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखाई, इस वाक्य में कौन सी प्रक्रिया है, ये ए प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो ए आहट। क्वेश्चन नंबर 32, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, सी कृत्यवाच्य। तिल का तार बनाना मुहावरा, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। परोक्ष का विलोम 34 में डी प्रत्यक्ष। 35, क्वेश्चन नंबर, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, सी अत्यधिक कंजूस होना। क्वेश्चन 36, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है, तो बी रौद्र रोष का। 37, सोराठा का द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 37 का बी 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, सी उपमा। 39, भाग शब्द का निकार्थी शब्द, तो ये होगा ब्याज, ब्याज, सी ऑप्शन सी। 40, वह बाजार जा चुका है, काल पहचानिए, 40 का होगा ए आसान भूतकाल। अब यहाँ से गद्यांश को पढ़कर आंसर देना था, इसका ऑप्शन मैं तुरंत बताता हूँ। ऑप्शन 41, इसमें सी और डी दोनों है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि कौन सा ऑप्शन देखिए बोर्ड सही करता है, वैसे ज़्यादातर सी सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो इसका होगा मोह, अंग्रेजी मोह, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, ऑप्शन बी। 43, इसका ऑप्शन होगा साहित्य पढ़कर संतुष्ट कीजिए, सुरक्षित समाज कौन सा है, तो अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग के रुचि की भावना है, तो ये होगा सी सुशिक्षित। 45, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीनी, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन 46, मीराबाई किसके शिष्या थी, तो संत रैदास, ऑप्शन बी। 47, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो ये है बी बांगड़ू। क्वेश्चन 48, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये है ए निषेध वाचक। 48 का ऑप्शन ए। 49 का समुद्र शब्द का पाड़ेवाची, तो ये होगा सी रत्नाकर।